आज तो मज़ा आ गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अब मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज ना अम्मी कटहल काट रही हैं, वो भी किस लिए। तो हमारे वहाँ सिरका बनता है, अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, तो अम्मी ना सिरके के अंदर ये कटहल डालेंगी। तो आपके वहाँ क्या सिरका बनता है मुझे आप लोग बताइएगा, और आप लोग क्या क्या डालते हैं ये भी बताइएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वहाँ सिरके में क्या क्या डलता है। तो हमारे वहाँ कटहल डलता है और आम डलता है, मिर्ची लहसुन सब कुछ डलता है। क्या है? कटहल। हाँ, तुम हट जाओ, लग जाएगी तुमको। और ना ये जो कटहल होता है ना वो काफ़ी सख्त होता है, जल्दी कटता नहीं है। इस वजह से अम्मी बड़े वाले चाकू से काट रही थी और जैन भी आगे पीछे घूम रहा था। तो इसके बाद ना इसको तो हर चीज़ में हेल्प करने की ज़रूरत होती है। कुछ भी काम करती हैं अम्मी फ़ौरन से आ जाता है करवाने के लिए। तो अम्मी अब इसको ना अच्छे से पीस में कट करेंगी, फिर इसका जो छिलका होता है ना उसको निकाल देंगी। फिर उसके बाद जो होता है ना इसको बॉईल करना होता है। बॉईल करने के बाद आप 1-2 दिन धूप में इसको डाल दीजिए। जब ये सूख जाता है ना तो उसके बाद ही इसको सिरके के अंदर डाला जाता है। और एक बात और है कि इसके अंदर पता है एक दूध टाइप का लिक्विड होता है वाइट कलर का, और एकदम ना अजीब सा होता है, पूरा हाथ में चिपक जाता है। तो आपको पता है उसको हाथ से छुड़ाने के लिए ना ऑयल लगाना पड़ता है, तभी वो छूटता है, पानी से वो निकलता नहीं है। तो यहाँ जैन को मैं दिखा रही थी तो जैन डर रहा था क्योंकि क्या लग गया हाथ में, काटेगा अब काटेगा। उनके हाथ में भी लिक्विड लग गया था। और उसके बाद अम्मी इसको पीस में कट कर लेती हैं, फिर उसके बाद ना बॉईल कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं छत पे आ जाती हूँ इसको फैलाने के लिए। और यहाँ पर ना थोड़ी हल्की धूप थी, हल्का छाँव था, इस वजह से ना मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा, और बहुत गर्म भी था। तो इसको मैं आराम से हाथ से निकाल कर एक एक फैला रही थी। और आपको ना पता अभी दिख रहा है कितना बड़ा लग रहा है ना। तो ये जब धूप इसमें लग जाती है ना तो एकदम छोटा सा हो जाता है। फिर उसके बाद फैलाने के बाद ना हमारे वहाँ खटाई अचार और 2-3 किस्म के अचार वगैरह बना हुआ था। तो वही मैं धूप में डालने लगती हूँ क्योंकि हमें डेली अचार को खटाई को धूप में डालना पड़ता है। फिर इसके बाद ना जिसके अंदर का बीज होता है ना, क्या आपने कभी खाया है? काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ, हो जाती है शाम। तो शाम को हमें जाना रहता है बाज़ार, क्योंकि अब अब्बू है नहीं तो मुझे ही मार्केट जाना पड़ेगा सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर ही मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो हमें एक आम का पेड़ दिखता है तो हम आम तोड़ने लगते हैं। मुझे तो आता ही नहीं तोड़ने, लेकिन महक जो थी वो तोड़ रही थी। लेकिन इतना ऊंचा था ना, एक भी टूट ही नहीं रहा था उससे, फिर भी वो कोशिश कर रही थी और मैं उसको छोड़कर आगे आ जाती हूँ तो वो फिर से तोड़ने की कोशिश करती। और ना हम देखने लगते हैं एक भी गिरा है कि नहीं गिरा, लेकिन काफ़ी ऊंचा था, इस वजह से एक भी नहीं टूट रहा था। और हमें लेट भी हो रहा था जाने के लिए मार्केट। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ का जो नज़ारा था ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की सी धूप थी, हल्का छाँव था, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। लेकिन हमारे यूपी में बारिश ही नहीं हो रही है, पता नहीं कहाँ है बारिश। और सब जगह बारिश हो रही है, बस यहाँ यूपी में ही नहीं हो रही। यूपी में भी काफ़ी जगह हो रही, लेकिन यहाँ जौनपुर और प्रतापगढ़ इलाके में तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगते हैं। तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है मार्केट जाना। और मतलब कोई है भी नहीं, महक के वहाँ भी नहीं है, हमारे वहाँ भी नहीं है, तो हमें लोग जाते हैं मार्केट के बाद हम लोग फाइनली मार्केट पहुँच जाते हैं। और हम लोग देखते तो काफ़ी भीड़ थी, तो हमें लगा कैसे जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन जब पास गए तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पर देखो हमारे वहाँ मार्केट कैसी लगती है, एकदम मतलब इतना अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ पर मार्केट। और एकदम सारा कुछ पता है, एकदम की सब्ज़ियाँ मिलती हैंगी एकदम ताज़ी वाली। और ये भैया ना हम जिसके वहाँ से हमेशा सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, तो इन्होंने ना आम भी लेकर आया था।
तो इतना अच्छा था और मीठा भी दिख रहा था। और पता है आपके वहाँ मतलब क्या रेट चल रहेगा आम का, मुझे आप लोग ये भी बताइएगा। तो हमारे वहाँ तो पता है 50 के 2 केजी मिल रहा था, तो हमने फटाफट से चुन लिया था लेने के लिए। और जैन को पता ही है आप लोग को कि जैन को कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना अलग अलग किस्म की सब्ज़ी थी, तो मुझे बताइएगा ये रेड वाला जो था वो कौन सी सब्ज़ी थी। तो हमने इतनी सारी कुछ सब्ज़ी वगैरह ले लिए थे, मैं भी और महक भी। तो उसके बाद हमें और कुछ भी लेना था बट याद ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है ना हम अपना सारा सामान रखवाने लगते हैं। तो ये हमारी बस एक जो नीली वाली रहती है और ये जो पीली वाली नोट रहती है हमारे से खर्च हो जाती है। अब सामान लेंगे तो खर्च तो होगा ही। फिर उसके बाद फाइनली मेन चीज़ तो हम लेना ही भूल गए थे, अम्मी के लिए पान, क्योंकि अम्मी पान खाती हैं तो हम यहाँ पर पान लेने आ जाते हैं। अम्मी भी खाती हैं और फुप्पी भी खाती हैं। और सबसे मेन चीज़ पता है आपको, मैं बता दूँ ये वाली जो सब्ज़ी है ना, कौन कौन पहचान रहा है मुझे बताना, और नहीं पहचान रहा है वो भी बताएगा। और ये वाली तो पता है शहर में देखने को भी नहीं मिलती है, बस ये गांव में ही मिलती है और इसकी सब्ज़ी एकदम टेस्टी होती है। फिर उसके बाद हम सारा मतलब सामान वगैरह लेके घर के तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर पता है हमारे वहाँ खटाई वगैरह भी मिलती है और गुड़ वुड़ जो होता है ना वो देसी गुड़ यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ मिठाई की दुकान पे। मैं मिठाई लेने नहीं आई थी, जैन के लिए फ्रूटी लेने आई थी, क्योंकि जब मैं कहीं मार्केट से घर पर जाती हूँ उनको ना इंतज़ार रहता है कि अब अम्मी आएंगी तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आएंगी। और यहाँ पर ना हमारा जो थैला था ना एकदम भारी हो गया था, हाथ दर्द करने लग गया था। फिर रास्ते में पता है हमको एक जामुन का पेड़ दिखता है और नीचे नीचे जामुन थे, लेकिन ना वो सारे कच्चे थे, कोई मतलब नहीं था। और इनकी मस्ती ना फिर से चालू हो जाती है, ये फिर से आम तोड़ने लगती हैं, लेकिन एक भी इनसे नहीं टूटता है। और देखो कितने सारे जामुन जो है ना वो नीचे गिरे हुए हैं। और यहाँ पर ना एक नींबू का भी पेड़ था, तो नींबू का पेड़ ना काफ़ी छोटा था, तो अभी ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे पीले कलर के ना तो ज़रूर से दिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वापस आने लगते हैं। वापस आने के बाद हम सारा बुरखा वुरखा उतार के आ जाते हैं। यहाँ पर हमारी बकरी लोग आई थी चारा खाने, तो यहाँ पर पता है हमारी बकरी के ऊपर एक कौवा ना सैर कर रहा था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मैं इधर आ जाती हूँ खेत में, घर से एकदम पास में ही है। और शाम के टाइम पता है हमारे गांव में इतना अच्छा लगता है और माशाल्लाह कितना अच्छा सीन आ रहा है यहाँ का। एकदम हल्का बादल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नज़ारा तो भाई साहब बोलो ही मत, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और पता है ये पेड़ पे आप लोग को आम दिख रहे कितने अच्छे लग रहेंगे, और सारे कुछ ना थोड़े पक गए हैं थोड़े कच्चे हैं, और ज़रा सी भी हवा आती है ना तो बहुत सारे आम गिरते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर शाम के टाइम गांव में, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। तो किस किस को गांव पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब काफ़ी लोगों का सपना होता है गांव में आना घूमना, लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं उनका मतलब कोई रहता ही नहीं है गांव में। तो यहाँ तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।